फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग मोदी गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं वो बर्नौली ट्यूब के पास आके, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको बर्नौली ट्यूब की जरूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दोनों सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कट्टरपंथ का एक माध्यम बना हुआ है। आजकल वो लड़के भी सोशल मीडिया पर शेर बने हुए हैं जो बचपन में सपने में कुत्ते को देखकर पेड़ में मूत देते थे। मूत देते थे, ये तो अश्लील लग रहा है। सॉरी सॉरी, सुसु कर देते थे। ये कट्टरपंथ आया कहाँ से, इसकी वजह कहाँ से शुरू हुई? ये काफी समय पहले से चल रहा था, लेकिन जो दिल्ली में दंगे हुए इसने आग में घी डालने का काम किया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। इतिहास में जब आप पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में तो वहां पर देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक का जब शासन था, सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर के कश्मीर से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु तक और पूर्व के म्यांमार से लेकर पश्चिम के ईरान तक साम्राज्य फैला फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था जहां तक बाद में अंग्रेज भी नहीं पहुंच पाते। जब अंग्रेज भारत में आए थे तब वो केवल भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं तक ही सीमित थे, लेकिन अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान और ईरान तक था। इन सभी स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और जहां पर शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ जैसे ईरान वगैरह, तो वहां का जिक्र उसके साम्राज्य काल में हुआ है। मतलब वो सब उसके क्षेत्र में आते थे। लेकिन बाद में भारत से ईरान अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र बना। अफगानिस्तान अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र बना। बांग्लादेश अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र बना। पाकिस्तान अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र बना। यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 1947 में पाकिस्तान अलग होता है, मुस्लिम राष्ट्र बन जाता है। 1971 में जंग होती है पाकिस्तान से और बांग्लादेश अलग होता है, बांग्लादेश भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाता है 1971 में। लेकिन 1976 में भारत में संविधान संशोधन किया जाता है, और संविधान संशोधन में क्या होता है, एक शब्द जोड़ दिया, तीन शब्द मूल्यतः प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं: अखंडता, साम्राज्यवाद और पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, यही सारे फसाद की जड़ है। हिंदुस्तान को पंथ निरपेक्ष क्यों रखा गया, क्या उसकी भावना क्या थी, ऐसा क्यों रखा गया भाई? अगर सारे राष्ट्र अलग होकर म्यांमार बौद्ध देश बन गया, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान ये सभी मुस्लिम राष्ट्र बन गए, एक भारत अगर उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता तो दूसरे देशों का क्या चला जाता है, सरकार का क्या चला जाता? उन्होंने कोई चिंता नहीं की, हिंदुओं का कोई ख्याल नहीं रखा, भावना को कोई सम्मान नहीं किया। इन्होंने उसको पंथ निरपेक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, वो सभी धर्म का सम्मान करेगा, सभी धर्म के लोग आदर सम्मान से रह सकते हैं। उस समय के साथ तो हो सकता है, चलो वो बात ठीक होगी, लेकिन वर्तमान में आजकल हो क्या रहा है, भारत की जनता बटी हुई है। कोई गजवा हिंद के सपोर्ट में है तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में। इसी के पक्ष में हमने देखा था काफी समय से आलोचनाएं हो रही थी। एक शब्द भी किसी गवर्नमेंट ने दे दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हिंदू आतंकवाद, है ना? आपको पता होगा, आप समझ लोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाद में उसके विरोध में कई सारे जिहाद निकल सामने आए, लव जिहाद वगैरह जो मेन टॉपिक था। उसके बाद जमीन जिहाद जो कश्मीर में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है ना? तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति चल रही है। 1971 में पाकिस्तान से अलग हो जब बांग्लादेश राष्ट्र बना, तब उस समय भारत में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। 1976 में जब संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़ दिए गए, तब भी इंदिरा गांधी की ही गवर्नमेंट थी। वो चाहती इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बना मुस्लिम राष्ट्र, और दूसरा दलित बनाम सवर्ण। तो इसके पीछे भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसे कहाँ कमी रह गई संविधान में, उसको अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट है छूटे चल रहे हैं, लेकिन जो यूथ है उसको ये बात समझनी चाहिए कि जिस प्रोपेगेंडा को आप फॉलो कर रहे हो उसका अंत कितना पीड़ादायक हो सकता है। अगर आप किसी को चार मारोगे दो आपके भी पड़ सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं गजवा हिंद बनाने के लिए तलवार निकाल लूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसको काट डालूंगा, लेकिन उससे होगा क्या? अगर आप सामने वाले के चार मारोगे तो सॉरी, आपके भी दो मर सकते हैं। अगर आप सामने वाले चार मारने के तैयार हो, अपने दो के लिए भी रोने के लिए आप तैयार रहना। इतना कलेजा अगर आपके पास है, जिगर आपके पास है, तब तो आप ये बात सोच सकते हो, क्योंकि जंग में दोनों तरफ से मरते हैं, है ना? तो शस्त्र उठाना इसका एक
रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता नहीं है। सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि शस्त्र उठाकर ही, शस्त्र के दम पर ही आप हिंदू राष्ट्र या गजवा हिंद इसको बना लोगे। उसके लिए सीधी सी प्रक्रिया है, संविधान के द्वारा। जैसे संविधान में संशोधन करके गवर्नमेंट ने सीएए और एनआरसी लाया, अब उसको लागू करना ही बाकी है, रह गया है। अगर वो लागू हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होंगे सब जानते ही हैं। इसी तरह संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। पंथ निरपेक्ष शब्द को बिल्कुल भी हटा देना चाहिए और वहां पर हिंदू राष्ट्र यानी कि सनातन राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तभी एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, सुखद राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, बिना किसी खून खराबे के। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।